नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जीएनवी का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 से बताने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे, हमारी वीडियो देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी मैं चैप्टर 2 का 10 क्वेश्चन अर्थात 10 प्रश्न पहले करा चुका हूँ। और आज मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 11 से बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। 11 में कर रहा है, इफ 3 4 स्टार 2 4 इज डिविजिबल बाई 9 द नंबर एट स्टार इज। यहाँ पे दिया हुआ 3 4 स्टार 2 4। अब कर रहा है कि ये जो विकल्प दिया हुआ इसमें से स्टार के जगह पे कौन सा नंबर लिखा जाए कि जो भी स्टार के जगह लिखने पे इसमें से नंबर जो भी नंबर बने वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप लोगों को पता होगा, मैं पहले डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो बना चुका हूँ और उसमें आपको बताया गया है कि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जो भी नंबर गिवन है उसके सारे डिजिट को ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर वो 9 के टेबल में आता है अर्थात 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी जो है कि पूरा पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर कोई वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिविजिबिलिटी रूल का आप वीडियो अवश्य देख लें, जिससे इस तरह के जो है क्वेश्चन समझने में आपको आसानी हो जाए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका जो नंबर है इनको पहले ऐड कर लो डिजिट। तो यहाँ 4 और 2 6, 4 10, 3 13 है। अब 13 में कितना और कमी पड़ रहा है कि वो 9 के टेबल में आ जाएगा। तो 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18 होता है। ऑलरेडी इसका सम जो है कि डिजिट का 13 आ चुका है। अगर 5 और जोड़ दे तो 13 5 18 हो जाएगा, जो कि 9 से 9 दूनी 18 कट जाएगा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे स्टार के जगह 5 रख दें तो ये जो है जो भी नंबर बनेगा वो 9 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो ए राइट है, करेक्ट है। स्टार के जगह पे आपका 5 आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। अब यहाँ पे ये जो नंबर गिवन है ABCD में करा है कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो आपको पता होगा कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, वीडियो में ही देखो कि ओड प्लेस पे जो भी डिजिट है और इवन प्लेस पे जो भी डिजिट है दोनों का डिफरेंस निकालने पे या तो 0 आ जाए और या तो 11 के टेबल में आ जाए। अगर ऐसा है तो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 11 से। तो यहाँ पे देखिए ओड प्लेस पे ए है और ए है और इवन प्लेस पे ए है और ए है। तो इन दोनों का हमने सम किया तो 6 आया, इन दोनों को किया तो 7 आया। अब 7 में से अगर 6 माइनस करोगे तो 1 आ रहा है। तो न ही 0 है न तो 11 के टेबल में है, तो ये तो उत्तर सही है नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो ओड ये है दोनों और इवन ये है। अब इस 3 को 1 से ऐड करेंगे तो 4 बनेगा और इस 3 को इस 1 से ऐड करेंगे तो 4 बनेगा। अब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ओड प्लेस के डिजिट का और इवन प्लेस के डिजिट का जो सम है उसका डिफरेंस जो है कि 0 इसमें आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है कि 11 से डिविजिबल है। अब करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। इसमें करा है, इफ द नंबर 9708 स्टार 3 इज डिविजिबल बाई 9 and 3 द नंबर विच कम्स एट द प्लेस ऑफ स्टार। अब यहाँ पे जो नंबर गिवन है इसमें बोल रहा है कि 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो बच्चों एक बात आपको बता दें कि कोई भी नंबर चाहे कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो 3 से अवश्य डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है।
अर्थात 9 जो है वो 3 का जो है कि मल्टीपल्स है। तो किसी भी मल्टीपल का अगर मल्टीपल से डिवाइड हो रहा है तो वो जो है कि यहाँ 3 से 9 डिवाइड हो रहा है, तो जितना भी नंबर आया 9 से डिविजिबल वो 3 से अपने आप डिविजिबल हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना है, 3 अपने आप आ जाएगा। तो 9 का रूल वही है कि जो भी डिजिट है नंबर के उनका सम करो और सम करने के बाद 9 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ देखो जो गिवन है पहले उसको ले लो, तो 3 और 8 11 हुआ, 11 और 7 18 हुआ, 18 और 9 27। तो ये तो ऑलरेडी 27 इसमें आ रहा है जो कि 9 के पहाड़े में आता है, 9 3 27। तो यहाँ पे हम इसमें 0 अगर ऐड कर दें तो हमारा बात बन जाएगा, क्योंकि 0 से ना तो ये बढ़ेगा ना तो घटेगा। अब पहले ही हमारा 9 से डिविजिबल 27 आ रहा है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि स्टार के जगह पे आपको 0 राइट करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे 0 लिख दोगे तो जो नंबर बनेगा वो 9 और 3 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? इसमें कर रहा है कि इफ 4 3p इज डिविजिबल बाई 3 देन व्हाट इज द, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू p कैन टेक। कर रहा है कि 4 3p कोई नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो p के जगह पे दिए हुए नंबर में से बड़ा कौन सा नंबर लें जो कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनके डिजिट का सम जो है कि 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ देखो 4 और 3 7 है। अब p की जगह अगर हम 2 लिख देंगे तो 9 हो जाएगा जो कि 3 के टेबल में आता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बड़ा से बड़ा नंबर जो कि रखने पर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 से भी हो रहा है, लेकिन 2 इसमें दिए हुए नंबरों में बड़ा से बड़ा तो है नहीं। अब 8 देखो रख करके जो कि सबसे बड़ा है, क्या डिविजिबल हो रहा है? तो अगर यहाँ हम 8 लिख दें तो 7 पहले से है, 8 और जुड़ के 15 हो जाएगा और 15 3 के टेबल में आता है। तो इस तरह से 8 से बड़ा तो कोई है नहीं नंबर, तो हमें कोई और चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा और 8 इसका आंसर सही हो जाएगा। टी के जगह पे आपको 8 लिखने की जरूरत है और 8 दिए हुए नंबरों में सबसे बड़ा भी है। तो इस तरह से जो है कि क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। यहाँ पे पी के स्थान पे बड़ा से बड़ा नंबर जो दिया है उसमें से 8 रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 581173 टू मेक इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 11। अब यहाँ पे एक नंबर गिवन है, बोल रहा है कि ये जो ऑप्शन में नंबर गिवन है इसमें से कौन सा इसमें प्लस कर दिया जाए नंबर, कि जो प्लस करने के बाद नंबर बने वो पूरा का पूरा 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा कि जितने भी गिवन नंबर के ओड प्लेस के वैल्यू हैं, डिजिट हैं और इवन प्लेस के डिजिट हैं, अलग अलग दोनों का सम करके और डिफरेंस निकालो तो या तो 11 के टेबल में आए या तो 0 है। आपको ऊपर भी बताया जा चुका है ऐसा। तो देखते हैं यहाँ पे देखो ओड प्लेस में क्या है, ये है और 7 है। तो इनको जब सम करेंगे तो 8 5 13 रहा और इवन प्लेस में कौन कौन हुआ, एक ये हुआ और ये हुआ। इनको जब सम किया तो 8 1 9 9 3 12 हुआ। तो अब देखो ओड का 13 हो रहा है और इवन का 12 हो रहा है। तो अगर इसमें 1 प्लस कर दें तो यहाँ पे 3 के बजाय जब 4 हो जाएगा तो 4 और 5 और 8 13 ये भी हो जाएगा और 13 को होते ही दोनों का जो डिफरेंस अंतर आएगा वो 0 आ रहा है। तो इसमें हमें 1 प्लस करने की जरूरत है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। जब हम 1 इसमें ऐड कर देंगे
तो जो नंबर न्यू बनेगा वो 11 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें करा है अ वर्कर अर्न्स ₹40 द फर्स्ट डे बोला है एंड स्पेंड ₹25 ऑन द सेकेंड डे। ही अर्न्स ₹40 ऑन द थर्ड डे and spends ₹25 on the fourth day, and so on. On which day would he have ₹100? यहाँ पे करा एक वर्कर है जो कि पहले दिन 40 रुपया कमाया और दूसरे दिन 25 रुपया उसमें से खर्च कर दिया, फिर तीसरे दिन 40 रुपया कमाया और चौथे दिन 25 रुपया उसने खर्च कर दिया। इस तरह से करते करते कराए कि किस दिन उसके पास 100 रुपया रहेगा। तो देखो पहले दिन उसने, यहाँ थोड़ा सा बताऊंगा, पहले दिन उसके पास 40 रुपया था, दूसरे दिन जब उसने 25 रुपया खर्च कर दिया तो ये माइनस हो गया, तो दूसरे दिन कितना बचा? 15 रुपया उसके पास बचा 25 माइनस करने के बाद। फिर तीसरे दिन 40 कमा लिया तो 15 और 40 उसके पास 55 हो गया। फिर चौथे दिन उसने 25 फिर खर्च कर दिया तो 55 में से 25 घटा तो 30 हो गया। फिर पांचवें दिन उसने 40 कमा लिया तो 30 पहले से था और 40 मिलके 70 हो गया। फिर छठे दिन उसने 25 रुपया खर्च कर दिया तो छठे दिन खर्च करने के बाद उसके पास 45 बचा। फिर सातवें दिन उसने 40 रुपया फिर कमाया तो उसके पास 45 पहले से था और 40 और मिलकर 85 हो गया। आठवें दिन फिर उसने 25 इसमें से खर्च कर दिया तो 25 जब खर्च किया तो 60 रुपया उसके पास बचा। और 9वें दिन फिर उसने जब 40 कमाया तो 60 पहले से था और 40 और कमा लिया तो 9वें दिन उसके पास 100 रुपीज़ हो गया। तो इसमें क्या 9 ऑप्शन गिवन है? हाँ गिवन है। तो ये जो है कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 9वें दिन वर्कर के पास 100 रुपीज़ हो जाएगा, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको एक एक करके समझा दिया और आशा करता हूँ कि कैसे 9वें दिन 100 होगा समझ में आ भी गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 9 द क्वोशिएंट इज 12 एंड रिमाइंडर इज 7 द नंबर इज। और इसमें क्या बोल रहा है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 9, कह रहा है कि 9 से कोई नंबर को डिवाइड किया तो जो क्वोशिएंट आया वो 12 आया और रिमाइंडर जो आया वो 7 आया। तो कह रहा है कि वो नंबर क्या होगा। तो देखो क्वोशिएंट को इससे मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर जो बचा है उसको ऐड कर दो तो नंबर आ जाएगा और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर इक्वल टू होता है, अर्थात डिविडेंड पूछ रहा है तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड पूछ रहा है, डिवाइजर कौन है? 9 है और क्वोशिएंट कितना है? 12 है। तो नंबर इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस जो रिमाइंडर बचा है 7। तो 12 9 108, 108 और 7 115 दिया है, यस दिया है। तो इस तरह से इक्वल टू हो जाएगा 115 और ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो बच्चों आज बस यहीं तक, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा होगा और मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और बच्चों अगर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी आप शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ वो भी
मेरे साथ जुड़ करके अच्छी पढ़ाई कर सकें और इन वीडियो का लाभ ले सकें। तो बच्चों आज बस यहीं तक और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।